दोस्तों, मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। और मैं अपने वीडियो में सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल की बात करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई डॉक्टर को जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी का होता है, उसका आखिर ROI, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं मिल पाता है? क्यों कंपनी अपने आप को ठगा महसूस करती है? क्यों ऐसा लगता है कि दोबारा कंपनी को ऐसा क्यों लगता है कि दोबारा डॉक्टर पे इन्वेस्ट करने पे हमको कोई फ़ायदा नहीं है? और क्यों कंपनी जो है फाइनेंशियली क्रंच हो जाती है या फाइनेंशियली लॉस हो जाती है इस तरह का जो एक्टिविटी होता है, इस तरह जो कोई एक्सपेंसेस होता है वो करने के बाद? तो आज इसमें बात करेंगे। तो क्या कारण होता है कि बहुत सारी कंपनी को या मैक्सिमम कंपनी को ROI नहीं प्राप्त होता है? देखिए, आज के डेट में क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग डॉक्टर्स के पास मिलते हैं तो डॉक्टर को एक पैसे की हवस होती है, एक पैसे की नशा होती है। और डॉक्टर वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे उसको अर्निंग का सारे सोर्स प्राप्त है। हर जगह का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु डॉक्टर ही है। एक डॉक्टर को जो है एक्सरे से पैसा मिलेगा, उसको अल्ट्रासाउंड से पैसा मिलेगा, उसको पैथोलॉजी जांच से पैसा मिलेगा, उसको दवा में केमिस्ट शॉप से पैसा मिलेगा, उसको स्टॉकिस्ट से पैसा मिलेगा, उसको फार्मा कंपनी से मिलेगा, उसको तरह तरह के जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसको वहीं पे जाकर रुक जाता है डॉक्टर के, क्योंकि सबका केंद्र बिंदु डॉक्टर ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर का जो एक पैसे की उसमें हवस होती है और उसको जितना ही पैसा बढ़ता है उसको पैसे का लालच बढ़ते जाता है। एक अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट उसको होता है कि कितना कमाए कितना कमाए कितना कमाए, उसके लिए आप जितना भी देते जाइएगा उसको कम पड़ते जाता है। पहली बात है। दूसरी बात होता है क्या कि आप देखिएगा तो आज के डेट में एक डॉक्टर से बड़ा सेल्समैन कोई नहीं है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी फार्मा कंपनी में काम करते हैं, चूँकि हालांकि हम लोग फार्मा मार्केटिंग में हैं, तो फार्मा कंपनी में कोई अगर मेडिकल रैप है या एरिया मैनेजर है, अगर आप पर डे अगर आप 5 कॉल करते हैं, 6 कॉल करते हैं या मैक्सिमम 10 कॉल करते हैं, तो वहीं देखिए कि डॉक्टर जो है कम से कम 25 से लेकर के 100 मेडिकल रैप से डेली मिलता है। मतलब जहां आप 5 से 10 कॉल करते हैं, वहीं पे डॉक्टर जो है कम से कम 25 से 100 कॉल डेली लेता है। आपसे बड़ा प्रोफेशनल, आपसे बड़ा सेल्समैन वो है। दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कि आज का दौर ऐसा बदल गया दोस्तों कि आज से, चूँकि हम 2000 से फार्मा मार्केटिंग में है, पहले क्या था कि डॉक्टर को आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने से मतलब था। मैक्सिमम डॉक्टर को, करीब मैंने 90% डॉक्टर को वो प्रोडक्ट लिखने से मतलब है आपका, आप रेगुलर हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, प्रोडक्ट में एफिकेसी है, तो आपके प्रोडक्ट को लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, मार्केट में ओपनली बिकता है, हर जगह मार्केट में प्रोडक्ट मूव करता है, एक दूसरे के पास जाता है, तो एक मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है और प्रोडक्ट आपका बिकता है। लेकिन अब क्या हो गया है, करीब मैंने 5 से 7 सालों के बीच में क्या हुआ है कि अब हर डॉक्टर जो है, मैंने मैक्सिमम डॉक्टर, मैंने मान के चलिए 95% डॉक्टर जो है आपको बात करेंगे कि इसमें डील कितना है, फ्लैट रेट कितना है, इसमें कितना मार्जिन मिलेगा, इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या दीजिएगा, इस तरह की बातें करते हैं। मतलब हर डॉक्टर का अपना अपना केमिस्ट हो गया है, अपना अपना दुकान हो गया है, सारे बेनिफिट को अपने ही पास रखना चाहते हैं। अब मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन बाहर बहुत कम जाता है, ये सब एक जगह से समझिए कि वहीं पे रह जाता है, डॉक्टर के काउंटर पे ही सब कुछ रह जाता है। करीब करीब 95% केस में ही हो रहा है। इसलिए बहुत सारा ब्रांड नहीं बन पाता है, बहुत सारा ब्रांड बिल्ड नहीं हो पाता है, आपका प्रोडक्ट बाहर मूव नहीं कर पाता है। चौथी बात क्या होता है दोस्तों, ROI इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर है जिसको मान लिया कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए उस प्रोडक्ट का एक बॉक्स का वैल्यू है 1000 रुपीज़। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, XYZ हो सकता है। तो अगर सपोज कीजिए डॉक्टर के पास महीना में अगर 30 डिब्बा, अगर 30 बॉक्स लिखने की अगर क्षमता है, और डॉक्टर किसी एक कंपनी से अगर नेगोशिएट करे, बात करे, तो महीने में वो 30 बॉक्स लिख सकता है, वो 30 डिब्बा लिख सकता है, 30,000 का सेल उसको मिल सकता है। अगर 2 कंपनी से ही बात करें तो उस कंपनी को 15-15 हज़ार का सेल मिल सकता है, 15-15 डिब्बा।
अगर 3 कंपनी से ही बात करें तो उस कंपनी को कम से कम 10-10 डिब्बा मिल सकता है, 20 डिब्बा मिल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है आज के डेट में, डॉक्टर क्या करता है कि जिसको अगर 30 बॉक्स लिखने की क्षमता है वो 30 कंपनी से नेगोशिएट कर लेता है। तो सबको अगर एक एक डिब्बा लिखेगा तो एक डिब्बा लिखेगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपका एक बॉक्स बिकेगा। आज के डेट में मान ले कोई अगर पीपीआई में अगर दवाई है, अगर गैस की दवा है, तो अगर मान लिया अगर डॉक्टर लिखेगा अगर 30 कैप्सूल लिखेगा, 3 स्ट्रिप लिखेगा, तो पेशेंट खरीदेगा 1 ही स्ट्रिप। अगर मैंने कोई मल्टीविटामिन से या इस तरह कोई एंटीऑक्सीडेंट का कैप्सूल है, अगर 1 महीने का डोज लिखा तो पेशेंट भी कम स्मार्ट नहीं है, वो खरीदेंगे 1 ही स्ट्रिप कर देंगे, 2 ही स्ट्रिप कर देंगे। अगर एक डॉक्टर आपका मान लिया अगर 1 बॉक्स लिखता है तो कोई जरूरी नहीं आपका 1 बॉक्स बिकेगा, हो सकता है कि 4-5 पत्ता ही बिके। इस तरह एक खेल चल रहा है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जितना कैपेसिटी है मैक्सिमम कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं। यही रीज़न है कि कंपनी को आज के रेट में आरओई प्राप्त नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए हर कंपनी हैरान है, परेशान है, और इसका कोई काट भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जो पैसे की हवस है, जो पैसे की नशा है, इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार। और अब तो हमको नहीं लगता है कोई ऐसे लिखने वाले, तो बहुत यदा कदा अगर मान लीजिए कोई है तो बहुत एक्सेप्शनल केस हो सकता है। अगर लिखे ये 1 पत्ता 2 पत्ता 2 महीना में 1 महीना लिखेगा अलग बात है। इस तरह से मार्केटिंग नहीं होता, बहुत सारा चेंजेज हो गया है दोस्तों। इसलिए फार्मा में बहुत परेशानी बढ़ा है, बहुत मुसीबत बढ़ा है, और देखिए आगे क्या होता है। उसके अलावा बहुत सारा देखिए कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसका फ्रेंचाइजी, उसका फ्रेंचाइजी, आपका कुछ ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब बातें भी लेकर के देखिएगा तो बहुत लोग मतलब जो फार्मा मार्केटिंग का जो स्कोप है, बहुत परेशानी में लोग हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको टारगेट अचीव करना, सेल करना, बहुत टफ दौर से लोग गुजर रहा है। अब आगे देखिए होता क्या है, लेकिन यही मोटा मोटी रीजन है, एक लमसम यही रीजन है कि आपको जो है आरओआई नहीं मिल पाता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यही ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप में इसमें वैरी करते हैं, डिफ़र करते हैं, तो अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।